केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की डोज देने में समय लगेगा। अमेरिका के बाद भारत वैक्सीन लगाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। आने वाले अक्टूबर तक देश में 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज उपलब्ध हो जाएगी। कोरोना वायरस के संकट की रोकथाम के लिए गोवा सरकार ने कर्फ्यू 7 जून तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। अब गोवा में कोरोना को लेकर 7 जून की सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं हिमाचल में भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए पाबंदियों को 7 जून तक के लिए बढ़ाया गया है। बता दें कि कई राज्यों में लॉकडाउन और कर्फ्यू को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के संभलते हालात के बीच IIT दिल्ली की एक रिपोर्ट ने केजरीवाल और केंद्र सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना की तीसरी लहर में राजधानी को रोजाना 45,000 कोरोना के मामलों के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान रोजाना करीब 9,000 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छत्रसाल स्टेडियम में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उनके साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। बता दें कि दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। उत्तर प्रदेश के नोएडा के फेलिक्स अस्पताल में जिलाधिकारी सुहास LY ने 24 घंटे चलने वाले ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया है। 24 घंटे वैक्सीनेशन की सुविधा की शुरुआत करते हुए जिलाधिकारी सुहास LY ने बताया कि जिले में निजी अस्पतालों के साथ मिलकर 24 घंटे वैक्सीनेशन सुविधा की शुरुआत की गई है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता दोनों को खोने वाले बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। स्टालिन ने शपथ लेकर अपना कार्यभार संभालने के बाद सबसे पहले कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को 4,000 रुपए प्रदान करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले 5 गुना कम हुए हैं। वहीं कोरोना कर्फ्यू का काफी ज्यादा फायदा मिला है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आपदा आने वाली है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, इसलिए तैयारी अधूरी रह गई, लेकिन अब धीरे धीरे हालात में सुधार हो रहे हैं। हवाई सफर करने वाले लोगों को पहले के मुकाबले अब जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि घरेलू हवाई से यात्रा ही महंगी होने जा रही है। सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा में 13 से 16% की वृद्धि की है। वहीं प्लेन के टिकटों के दामों में यह वृद्धि 1 जून से लागू कर दी जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 40 मिनट तक की अवधि की उड़ान के लिए किराए की न्यूनतम सीमा को 2,300 रुपए से बढ़ाकर 2,600 रुपए किया है और इसमें 13% की वृद्धि की गई है। इसी तरह 40 मिनट से लेकर 60 मिनट की उड़ान की अवधि के लिए किराए की न्यूनतम सीमा 2,900 की जगह अब 3,300 रुपए प्रति व्यक्ति होगी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जहरीली शराब पीने से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस ने मामले में शराब दुकान के मालिक सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद योगी सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापर बंदोपाध्याय का तबादला कर दिया गया है। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग ने पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र भेजकर कहा कि बंदोपाध्याय को कार्य मुक्त किया जाए। पत्र के मुताबिक उन्हें 31 मई तक दिल्ली में विभाग को रिपोर्ट करना होगा। दरअसल शुक्रवार को पीएम मोदी चक्रवात यास को लेकर बैठक कर रहे थे, लेकिन ममता और चीफ सेक्रेटरी एक ही परिसर में होने के बावजूद बैठक के लिए 30 मिनट की देरी से पहुंचे। कुछ देर बैठक में रुकने के बाद ममता बनर्जी चक्रवात प्रभावित इलाकों के सर्वेक्षण के लिए निकल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी मीटिंग में शुभेंदु अधिकारी को बुलाए जाने से नाराज थी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से लड़ी ममता शुभेंदु से हार गई थी। उन्होंने कहा कि यदि शुभेंदु अधिकारी बैठक में शामिल हो रहे हैं तो उनका जाना मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात यास से प्रभावित ओडिशा के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है और कहा कि केंद्रीय दल नुकसान का आकलन करेगा। वहीं पीएम मोदी की मदद के जवाब में सीएम नवीन पटनायक ने ट्विटर पर उनका आभार जताया है। वहीं पीएम मोदी ने सीएम नवीन पटनायक के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि भुवनेश्वर में एक बहुत ही उपयोगी समीक्षा बैठक हुई है। हम आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। एक ऐसा क्षेत्र जहां ओडिशा ने सराहनीय प्रगति की है। गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगवाए हैं। ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। नागरिकता के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में नागरिकता एक्ट 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तुरंत पालन की बात कही गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की जीएसटी राजस्व की क्षतिपूर्ति के लिए केंद्र सरकार कर्ज लेगी और राज्यों को जारी करेगी। इस साल ये राशि 1,58,000 करोड़ रुपए होगी। बता दें कि 2017 में जीएसटी व्यवस्था लागू करते वक्त राज्यों को 5 साल तक उनके राजस्व में आने वाली कमी की भरपाई के लिए कुछ खास वस्तुओं पर सेस लगाने की व्यवस्था शुरू की गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका के दौरे पर हैं। वॉशिंगटन डीसी में जयशंकर ने कहा कि इस अमेरिका दौरे का मकसद यहां आकर यूएस द्वारा भारत में दूसरी वेव के दौरान दिखाई गई एकजुटता की प्रशंसा करना और वैक्सीन उत्पादन में यूएस के साथ काम करना है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को घेरा है। प्रियंका ने ऑक्सीजन संकट के चलते देश में पैदा हुई स्थिति के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार माना, साथ ही सरकार से कई सवाल भी पूछे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि केरल में वैक्सीन की निरंतर आपूर्ति के लिए उपाय करें ताकि केरल की टीकाकरण क्षमता की गति के अनुरूप वैक्सीन की आपूर्ति की जा सके। नए आईटी कानून के तहत गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 7 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अपने अफसरों के नाम केंद्र सरकार को भेजे हैं। इन कंपनियों ने अपने चीफ कंप्लायंस अफसर, नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और रेसिडेंट ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति की जानकारी सरकार को सौंप दी है। हालांकि ट्विटर ने अब तक सिर्फ अपने वकील का नाम ही साझा किया है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2021 के बाकी बचे मैचों को यूएई में करवाने का फैसला किया है। बीसीसीआई की मीटिंग में आईपीएल को इंडिया से यूएई शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। बता दें कि आईपीएल के 14वें सीजन का आगाज 9 अप्रैल से मुंबई और चेन्नई में हुआ था, लेकिन बाद में कई खिलाड़ियों के पॉजिटिव आने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने कोविड-19 की उत्पत्ति पर डब्ल्यूएचओ द्वारा बुलाई गई ग्लोबल स्टडी को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रत्नम बागची ने अपने बयान में कहा कि डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 के ओरिजिन पर ग्लोबल स्टडी का आयोजन किया, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 4 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज पाइपलाइन में है, जो कि अगले 3 दिनों में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जाएंगी। मंत्रालय ने कहा कि 1,82,21,403 से ज्यादा कोविड वैक्सीन डोज अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध है, जिन्हें अभी लोगों को दिया जाना है। मध्य प्रदेश में कोरोना धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम कोरोना को नियंत्रण करने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। सीएम ने लोगों से कड़ाई से गाइडलाइन का पालन करने की अपील भी की है। इसके साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि झूठी कांग्रेस से सावधान रहें। कांग्रेस झूठ बोलकर मध्य प्रदेश में आग लगाना चाहती है। कोरोना पर छत्तीसगढ़ बीजेपी और कांग्रेस में ट्वीट वॉर जारी है। बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि केंद्र ने सचेत किया था, फिर भी ऊपरी सरकार के कान और आंख बंद थे। वहीं मोहन मरकाम ने पलटवार करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और बीजेपी नेता पहली लहर में एमपी में सरकार गिरा रहे थे, तो दूसरी लहर में दीदी और दीदी चिल्ला रहे थे। कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक ने ट्वीट कर शायराना अंदाज में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने सिंधिया के एक गुमशुदा होने का पोस्टर भी शेयर किया है। रायपुर में 70% वैक्सीन सेंटर को बंद कर दिया गया है। वैक्सीन की कमी से स्वास्थ्य विभाग ने वैक्सीन सेंटर्स को बंद किया। 4 केंद्रों पर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। इससे पहले 18+ कैटेगरी में 13 केंद्रों पर वैक्सीनेशन हो रहा था। अंबिकापुर एमसीएच में 3 दिन के भीतर 3 कोरोना संक्रमित बच्चों के भर्ती होने से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इलाज करा रहे 6 साल के बच्चे की मौत भी हुई है। कॉलेज प्रबंधन ने बच्चों के लिए 20 बेड का स्पेशल वार्ड बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन प्रदेश में बच्चों में बढ़ता संक्रमण अब चिंता का सबब बनता जा रहा है। रायगढ़ के पूर्व विधायक और पूर्व सिंचाई मंत्री डॉक्टर शक्रजीत नायक का निधन हो गया है। कोविड से पीड़ित होने के बाद रायपुर के निजी अस्पताल में वो भर्ती हुए थे। परिजनों के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। शनिवार सुबह 9:40 पर उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर शक्रजीत नायक रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक के पिता थे। रायपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के खिलाफ पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि देश का वोटर मोदी सरकार से हिसाब मांगे। विकास उपाध्याय ने यह बताया कि 10 लाख पोस्टर प्रदेश के सभी जिलों में भेजे जाएंगे और कांग्रेस कार्यकर्ता गांव में जाकर घर घर पोस्टर चस्पा करेंगे। उन्होंने कहा कि देश के वोटर का असली टूल किट यही पोस्टर है। बिलासपुर सिम से ब्लैक फंगस का पहला मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गया है। 28 साल की ये महिला पेंड्रा की रहने वाली है। महिला की नाक में ब्लैक फंगस हुआ था, जिसके बाद 22 मई को महिला को सिम्स में भर्ती करवाया गया था। लोरमी की अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व घूमने आने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार कम हो रही है। पर्यटक नहीं आने का कारण कोरोना काल हो सकता है। एटीआर के डिप्टी डायरेक्टर भी ये मान रहे हैं कि अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व में इस वर्ष पर्यटकों की संख्या में लगभग 50% तक की गिरावट दर्ज की गई है।
भोपाल में एफसीआई के क्लर्क पर सीबीआई के रेड में अब तक 3 करोड़ कैश और सोना बरामद किया गया है। टीम की कार्रवाई अभी भी जारी है। बता दें कि क्लर्क पर गुरुग्राम की सिक्योरिटी एजेंसी से रिश्वत लेने का आरोप है। गुना में अवैध रेत उत्खनन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 30 लाख रुपए की कीमत की अवैध रेत से जब्त की गई। वहीं 4 गांव के 22 ठिकानों पर छापामार कार्रवाई की गई है, जहां पर पुलिस, राजस्व एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीमों ने छापामार कार्रवाई की है। वहीं कोरोना काल में भी लंबे समय से खनिज विभाग को शिकायतें मिल रही थी। जशपुर में लॉकडाउन और बेमौसम बारिश से तेंदुपत्ता संग्रहण का कार्य काफी प्रभावित हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि इस काम से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी, जिससे जीवन यापन में काफी मदद मिल जाती थी। लेकिन लॉकडाउन होने की वजह से उनकी आय का एक बड़ा साधन चौपट हो गया है। बलरामपुर में मौसम खराब होने के कारण तेंदुपत्ता की खरीदी बंद हो गई है। इस साल सिर्फ 2 दिन ही खरीदी हुई है। ऐसे में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा, जिसको लेकर वनोपज संघ ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत 16 मंत्री और विधायकों को पत्र लिखा है, जिसमें हितग्राहियों को लाभ दिलाने के लिए नियमों में ढील देने की मांग की गई है। पखांजूर के परतपुर थाना के संगम क्षेत्र में 140 बोरा तेंदुपत्ता जलकर खाक हो गया। फड़ में लगी आग से 6 लाख रुपए के नुकसान की संभावना है। अज्ञात लोगों के अलावा नक्सलियों पर भी आगजनी में शामिल होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके के लिए रवाना हुई। वहीं इन दिनों आदिवासी संग्राहकों को तेंदुपत्ता तोड़ाई के काम में लगे हुए हैं। भिंड में चंबल नदी में नहाने गए 4 युवकों में से 2 युवकों की मौत हो गई है। 2 युवकों को चरवाहे की मदद से बचा लिया गया। वहीं पुलिस ने रेस्क्यू करते हुए एक शव को कल ही बाहर निकाल लिया था, जबकि एक की तलाश जारी है। मुरैना के अंबाह के युवक मामा के घर पर शादी की रस्म अदायगी के लिए आए हुए थे। हटा के बरौद गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला सामने आया, जहां पीड़िता ने कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली। मामले में परिजनों ने गांव के 3 बदमाशों पर आरोप लगाए हैं, जो कि घनश्यामपुरा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बिलासपुर में पुलिस कस्टडी से भागे संदिग्ध आरोपी की लाश मिली है। लाश देवरी खुर्द स्थित चेक डैम में मिली। आरोपी तोरबा थाने से हथकड़ी के साथ ही भागा था, जिसे चोरी के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया था। राजस्थान के भरतपुर में 2 बाइक हमलावरों ने डॉक्टर दंपत्ति की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसका वीडियो भी सामने आया है। एसपी ने बताया कि दोनों हमलावरों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पेंड्रा में मॉब लिंचिंग का वीडियो सामने आया है। कुछ दिन पहले ही मवेशी तस्करी के आरोप में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के कटघोरा थाना क्षेत्र के तुमान में एक युवती की संदिग्ध हालत में लाश मिली है। लाश मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। वहीं घटना की जानकारी लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। धमतरी में दूसरी पत्नी लाने के विवाद पर एक शख्स ने अपनी ही पत्नी की हत्या कर दी और थाने में जाकर खुद को सरेंडर भी कर दिया। आरोपी 2 दिन पहले दूसरी पत्नी लेकर आया था। इसी बात को लेकर दोनों में विवाद होने लगा, जहां तैश में आकर उसने हंसिया से ताबड़तोड़ वार करके पत्नी की हत्या कर दी। बिलासपुर के मसूरी थाना इलाके में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के पास एक साइकिल भी खड़ी हुई थी। आशंका जताई जा रही है कि युवक की हत्या कर लाश फेंकी गई है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मल्हार चौक की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महासमुंद के बागबहरा में दंतैल हाथियों का आतंक देखने को मिला। 2 दंतैल हाथियों ने 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें मनरेगा में काम करने जा रही एक महिला की मौत हो गई है, तो वहीं बाकी लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। पेंड्रा की गौरला पुलिस ने पिकअप से गांजा तस्करी करते हुए 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही उनके पास से 390 किलो गांजा भी जब्त किया। दरअसल आरोपी पिकअप में आम के साथ गांजा छिपाकर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने चेकिंग के दौरान उन्हें धर दबोचा। रीवा में चोरों के हौसले बुलंद हो गए हैं। पंजाब नेशनल बैंक में चोरों ने सेंध लगाई। चोरी का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं मामला सोहागी थाना क्षेत्र का है। रायपुर में कार डीलर के ऑफिस में 2 बदमाशों ने तोड़फोड़ की है। असल में विवाद इंश्योरेंस पेपर को लेकर हुआ। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। ग्वालियर में शादी कार्यक्रम के दौरान हुए विवाद के बाद आरोपी ने युवक के बड़े भाई से मारपीट की। इसी दौरान एक युवक ने कट्टा निकालकर जान से मारने के लिए धमकी दी। घटना के बाद सोशल मीडिया में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद मामले की शिकायत थाने में की गई है। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। रतलाम पुलिस ने बेरोजगारों से ठगी करने वाले 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नरेंद्र तांग और सुखदेव कुशवाहा फर्जी आदेश तैयार कराते थे और युवाओं को मेडिकल कॉलेज में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे ठगी किया करते थे। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बहरिया एनक्लोजर में कैद बेशक नर बाघ को मुकुंदपुर टाइगर सफारी शिफ्ट किया
जाएगा। विशेषज्ञों के ने बाघ के स्वभाव के अध्ययन के बाद निर्णय लिया है। मां की मौत के बाद शावक अनाथ हो गया था। महू से पैतालपानी कालाकुंड तक जाने वाली हेरिटेज ट्रेन अब नए रूप में नजर आएगी, जिसमें यात्री खूबसूरत वादियों और नदियों का आनंद आकर्षित कोच से ले सकेंगे। इसकी तैयारी पिछले साल रेलवे ने शुरू कर दी थी और बारिश के पहले ही इसे नया आकार दे दिया गया है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते फिर एक बार हेरिटेज ट्रेन शुरू नहीं हो सकेगी।